हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले ईडीएम बेस्ड ऑन बॉडी पार्ट्स एंड एक्शंस। तो आपने बहुत सारी क्लासेस पढ़ी होंगी हमारे साथ मिलकर, जिसमें हम अलग अलग तरीके के थीम्स पे ईडीएम्स पढ़ाते हैं। कभी हमने स्पोर्ट्स पे बात की, कभी हमने म्यूजिक पे बात की। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉडी पार्ट्स को लेकर। बॉडी पार्ट्स वाले तो आप अच्छे से याद ही कर लोगे ना, क्योंकि बॉडी पार्ट्स तो सीधी बात है बेटा, कनेक्टेड ही है, ऑर्गन ही है आपके। और उन ऑर्गन से क्या क्या आपके मुहावरे बन सकते हैं, जैसे कि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं भाई शुरुआत। पहला ईडीएम देखते हैं क्या है आज। सबसे पहला है आई कैचिंग। बिल्कुल, आई कैचिंग मतलब टू कैच योर अटेंशन। किसी की परफॉर्मेंस आपने देखा, आपने कहा आई कैचिंग परफॉर्मेंस है। आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई मॉल में, आपने कहा आई कैचिंग ड्रेस है, यार मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा है वहां से। तो कोई चीज जो आपको अपनी तरफ खींच ले, बिल्कुल अट्रैक्ट कर ले, उसको हम कहते हैं आई कैचिंग। ठीक है, वो आई कैचिंग परफॉर्मेंस हो सकती है, आई कैचिंग ब्यूटी हो सकती है, आई कैचिंग ड्रेस हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। नेक्स्ट है कोल्ड शोल्डर। अब शोल्डर कंधा तो है, लेकिन कोल्ड है, टू इग्नोर समवन। आप इसको ऐसे समझो जैसे कहते हैं ना वार्म वेलकम। कोई आप गए, आपको किसी ने बड़े अच्छे से गले लगाया, तो आपने कहा उसने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया था। कोल्ड शोल्डर, आप अपने फ्रेंड के आगे उसने ऐसे हल्का सा आपसे शोल्डर लगा के कहा चाओ भी पार्टी में खाना वाना खा लो, तो आपने कहा ये गर्म जोशी नहीं है, मतलब हम इतनी दूर से इसके यहाँ शादी में आए, इसने तो हमारा बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। टू इग्नोर समवन, दैट्स कॉल्ड कोल्ड शोल्डर। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। कीप योर चिन अप। ये जो चिन है ना, इसको अप रखना चाहिए। तो इसको आप ऐसे समझो कि जब आपने देखा होगा आप परेशान होते हैं, या फिर आपने किसी और इंसान को देखा होगा जो ऑप्टिव पेसिमिस्टिक टाइप के होते हैं, परेशान होते हैं, वो हमेशा गर्दन नीचे रखते हैं, ऐसे चिन नीचे रखेंगे। ठीक है, तो कीप योर चिन अप यानी कि इसको बना के रखो। तो यूजुअली कहा जाता है ना कि अगर कॉन्फिडेंस है तो आई कांटेक्ट बना के रखें, फेस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तो वहीं से मुहावरा निकला कीप योर चिन अप, मतलब टू ट्राई टू स्टे पॉजिटिव व्हेन थिंग्स सीम्स नेगेटिव। मतलब कितना भी परेशानी है लेकिन आपकी चिन अप है, इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स कॉल्ड कीप योर चिन अप। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स, सारे के सारे कान। क्या मतलब हो सकता है? कान तो दो ही होते हैं ना। टू गिव समवन देयर फुल अटेंशन, किसी को अपनी पूरी अटेंशन देना। ऑल ईयर्स की जैसे आपने किसी ने कहा आपसे भाई सुन रहे हो मेरी बात, यस ऑल ईयर्स मतलब सारी की सारी ध्यान तुम्हारी तरफ है, सारा ध्यान तुम्हारी तरफ है, हम तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। इसका मतलब टू गिव समवन देयर फुल अटेंशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। नेक्स्ट है ईची फीट। अब पैर में खुजली होना। ठीक है, अब आप याद करो, वैसे भी हिंदी में ना हाथ में खुजली होना, कि यार हाथ में खुजली हो रही है, इसका मतलब पैसे आने वाले हैं। ठीक है, पैर में खुजली हो रही है तो कहते हैं ना अब भाई पैर में खुजली हो रही है, हो सकता है कहीं घूमने जाना पड़ जाए, क्योंकि पैर में खुजली होना। टू मूव अराउंड अलॉट, इधर उधर घूमना बहुत ज्यादा, यानी कि दैट्स कॉल्ड ईची फीट होगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। नेक्स्ट देखो, टू कीप एट आर्म्स लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। अब टू कीप एट आर्म्स लेंथ मतलब ऐसे मैंने कर दिया, मैंने कहा वहां रहो, दूर, चीजों को अवॉइड करना। ठीक है, टू बींग अवॉइड कनेक्टेड टू समवन और समथिंग, किसी में कनेक्ट ना होना। कि टू कीप एट आर्म्स लेंथ, चीजों को दूर रखना, अपने से अवॉइड करके रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन द टिप ऑफ माई टंग। अब आप कहते हो ना सब कुछ सर यहाँ फिंगर टिप्स पे है, रटा हुआ है, पैरेट है, कुछ भी पूछ लो। ठीक है, टू बी ऑलमोस्ट एबल टू रिमेंबर और एक्सप्रेस, सब कुछ याद है, यही तो रखा है फिंगर टिप्स पे। नाम बोला झट से आंसर, नाम बोला झट से आंसर। तो ऑन द टिप ऑफ माई टंग, सब कुछ मेरी टंग पे है, बेटा टिप पे है, यानी कि बिल्कुल फिंगर टिप्स पे। टू बी ऑलमोस्ट एबल टू रिमेंबर और एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है टू पिक समवंस ब्रेन, किसी के ब्रेन को पिक कर लेना। अब ब्रेन तो ऑर्गन है ना, है थोड़ी किसी का दिमाग निकाल के ले आना कि देखो मैं निकाल लाया। टू टॉक विद समवन टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, यानी कि टू पिक समवंस ब्रेन, किसी के दिमाग को पिक करना। इसका मतलब ट्राई टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन, किसके दिमाग में चल क्या रहा है। जैसे किसी ने कहा ट्राई टू पिक हिज ब्रेन, कोशिश करो पता लगाओ इसके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, तो वो कहा जाता है टू पिक समवंस ब्रेन, टू टॉक विद समवन और टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। नेक्स्ट है ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड का मतलब क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्विकली विदाउट रिसर्च और कैलकुलेशन। ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, बस जो दिमाग में आया फट से कर देना। आगे ना समझ, आप कभी कभी डिसीजन लेते हैं ना, बस आपको लगा ये करना है, आपने फट से कर दिया। कभी कभी पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी आते हैं, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं, इट मैटर्स, लेकिन आपने क्या कहा ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, मतलब टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्विकली विदाउट रिसर्च और कैलकुलेशन और विदाउट एनी लॉजिक। ठीक है, सिर्फ जो दिमाग में आया वो कर देना। चलिए
बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू स्टिक वंस नेक आउट। टू स्टिक वंस नेक आउट मतलब टू टेक अ रिस्क। यहां समझो गर्दन पे, बेटा गर्दन पे कुछ स्टिक है, टू टेक अ रिस्क मतलब होता है ना कि कब जब आप रिस्क ले लेते हैं किसी चीज में तो उसके लिए कहा जाता है टू स्टिक वंस नेक आउट। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। नेक्स्ट है गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट। गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, आपको बताना होगा इस मुहावरे का मतलब क्या है और इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं और आप किस थीम पे मुहावरे पढ़ना चाहते हैं आप वो भी कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं, हम वैसे ही मुहावरे आपके लिए बनाएंगे। ओके, तो चलिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। कीप एम्बाइबिंग।